हेलो पीपल। तो जैसे कि हमने हमारी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि एनटीए ने सीयूईटी 2025 यूजी की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। पर फिलहाल अगर आप इसके पब्लिक नोटिस सेक्शन पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आउट होंगे, एंट्रेंस डेट्स क्या होंगी, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन फिलहाल हमको नहीं है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है यूनिवर्सिटीज के बारे में। लिस्ट आ जाएंगी। और इन यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरीज भी आपको दे रखी है कि कौन सी सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट या अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पार्ट ले रही हैं सीयूईटी के, और किन किन एंट्रेंस एग्जाम्स में आप पार्ट ले सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की लिस्ट के साथ जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब पे क्लिक करूं तो उस यूनिवर्सिटी का पेज खुल जाएगा। और वो यूनिवर्सिटी आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, उसके सब्जेक्ट्स और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट बी फार्मेसी के लिए मेन सब्जेक्ट्स जो चाहिए आपको वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स। और ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का चेक करें, फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यस। सो जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पेज खोलूँगी, यहाँ पे अलग तरीके के सब्जेक्ट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। सो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में पार्ट लेना है, आप उसके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आप अपनी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सो डीयू में फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के हैं और अगर आपको बी कॉम करना है तो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आपको दिख रहा होगा। ये एक्चुअली लिस्ट निकालते हैं। तीन तरीके की लिस्ट होती है। सो लिस्ट ए कंटेन्स द सब्जेक्ट लिस्ट विच इज ईदर हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर स्टेट लैंग्वेजेस। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आपने ट्वेल्थ में आपका सब्जेक्ट आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। The second list contains your main subjects. So if you're from commerce, you'll be having accounts, business studies, and maths, or eco you can choose from that. Or if you're from arts background, you can have your history, geography, political science, whatever combination you have opted. And similarly, in science, you can go for PCM or PCB, whatever you have chosen. The third domain is basically for the general aptitude test कि आप किस तरीके का जनरल नॉलेज रखते हैं, आपकी रीजनिंग कैसी है, लॉजिकल एबिलिटीज कैसी हैं, वो उस तरीके के टेस्ट पे बेस होता है। हर एन चीज़ का अगर आप देख सकते हैं कि मेरिट जो है वो सीयूईटी के स्कोर्स पे ही ऑब्टेन्ड होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के, और इनकी वेटेज जो है वो सेम नहीं है। सो ये आपको हर सब्जेक्ट का जब रोस्टर इसका लॉन्च होगा आप उसमें डिटेल्स में देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस चीज़ का कितना वेटेज है, और आपको उस हिसाब से एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी होगी। ये रही डीओ की बात। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके क्राइटेरिया अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे जाऊँ विच इज़ इन दिल्ली, ये रही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो यहाँ पे अलग डोमेन्स होंगे। यहाँ पे पास क्लास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, और एज सच और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आपके नॉर्मल सेक्शन में इंग्लिश होना चाहिए और आपके बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 जो भी डोमेन स्पेसिफिक फील्ड है उसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अलग से लिस्ट इतनी नहीं है। देयर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग है। किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी के उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करें। बिकॉज अगर आप कल को अगर आगे जाके एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं, नीदर एनटीए नॉर एनी अदर एजेंसी वुड बी रिस्पॉन्सिबल, और आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। सो प्लीज़ 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 आप जिस भी एरिया में जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं,
डबल क्रॉस चेक करिएगा अपनी एलिजिबिलिटी और आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं या नहीं हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, कमेंट करिए सो दैट मैं आप और वीडियोस बना सकूं आपके लिए। थैंक यू।